हॉरर कहानियां टीवी। श्रापित गांव। एक सुबह भैरवगढ़ नाम के गांव की औरतें कुएं में पानी भरने जाती हैं, लेकिन जब एक औरत बाल्टी से पानी बाहर निकालती है तो सारा पानी खून बन चुका था। अरे ये क्या, अचानक बाल्टी का पानी खून कैसे बन गया? तभी औरतें झांक कर कुएं के अंदर देखती है। कुएं का सारा पानी खून की तरह लाल हो गया था। ये डरावना नजारा देखकर सभी औरतों के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वे सभी घबराकर अपने अपने घर भाग जाती हैं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जा एक गिलास पानी लेकर आ। उस औरत की बेटी रसोई घर में रखे मटके से पानी निकालकर अपनी माँ को देती है, लेकिन पानी खून बन चुका था। ये देखकर उस औरत के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नालायक, मैंने तुझसे पानी मांगा था तो ग्लास में मेरे लिए खून लेकर आई है। नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे लिए पानी लाई थी, पता नहीं ये खून कैसे बन गया। चल दिखा मुझे, मटके में तूने कुछ मिला तो नहीं दिया। उसके बाद वो औरत रसोई घर में रखे मटके का ढक्कन हटाकर देखने लगती है। मटके का सारा पानी खून बन गया था। हे भगवान, मटके का सारा पानी अचानक खून कैसे बन गया? ये कैसे हो सकता है? माँ, मैं आंगन में रखी बाल्टी से पानी लाकर देती हूँ। उसके बाद वो लड़की आंगन में रखी बाल्टी के पास पहुंच जाती है, लेकिन बाल्टी का पानी भी खून बन चुका था। माँ जल्दी आओ, ये देखो बाल्टी का पानी खून बन गया है। वहीं दूसरी तरफ गांव के बाकी घरों का भी यही हाल था। हे भगवान, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुएं का पानी खून बन गया, हमारे घर में रखा सारा पानी खून बन गया। बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? ये तो बहुत ही डरावनी बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक गांव का सारा पानी खून में क्यों बदल रहा है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें पास की नदी से पानी लाना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो चलो चलते हैं, चलो। उसके बाद गांव के सभी लोग पास वाली नदी के किनारे पहुंचकर ढेर सारा पानी बर्तनों में भर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे सभी लोग गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं, सारा पानी फिर से खून के रूप में बदल जाता है। ये देखकर सभी लोग घबराकर अपने अपने बर्तन फेंक देते हैं। अरे, ये पानी भी खून बन गया है। जरूर कोई शैतानी शक्ति हमारे साथ ये खेल खेल रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो हमें कालू तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा, वही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। फिर गांव के सभी लोग पास वाले जंगल में मौजूद एक गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में कालू नाम का एक खतरनाक तांत्रिक रहता था। कालू तांत्रिक हमें बचा लो, हमारे गांव का सारा पानी खून बन गया है। हमने नदी से पानी लाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव की सीमा में प्रवेश करते ही बस सारा पानी भी खून बन गया है। अब तुम ही बताओ, आखिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, तुम सब मुझे अपने गांव ले चलो, वहीं जाकर सच्चाई का पता चलेगा। चलो। उसके बाद गांव वाले कालू तांत्रिक को अपने साथ ले जाते हैं। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही तांत्रिक के कमंडल में मौजूद पानी भी खून के रूप में बदल जाता है। ये तो कोई भयानक शक्ति लगती है जो गांव के पानी को खून के रूप में बदल रही है। इसे वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। उसके बाद कालू तांत्रिक ढेर सारे नींबू इकट्ठा करके उनसे एक छोटी गुड़िया तैयार कर लेता है। फिर वो सिंदूर छिड़ककर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वहां तेज हवाएं चलने लगती हैं और चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वहां का माहौल पूरी तरह डरावना बन जाता है। उधर गांव वाले घबराहट के मारे कालू तांत्रिक की ओर देखने लगते हैं। तभी अचानक नींबू से बनी गुड़िया में आग लग जाती है और वहां पर एक लड़की की आत्मा प्रकट हो जाती है। उस आत्मा को देखकर सभी गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। आखिर वो लड़की थी कौन? ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा।
दरअसल सालों पहले कावेरी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ उस गांव में रहती थी। कावेरी के माता पिता खेत में काम करते मजदूर थे, लेकिन एक रात खेत में काम करते हुए अचानक उन पर बिजली गिर जाती है और मौके पर ही दोनों दम तोड़ देते हैं। उसके बाद बेचारी कावेरी पूरी तरह अनाथ हो जाती है। रिश्तेदार के नाम पर भी उसका कोई नहीं था। कावेरी की उम्र महज 14 साल थी। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने के साथ साथ छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगती है। लेकिन फिर एक दिन बातों ही बातों में लाली एक औरत को बताती है कि अभी तक उसे माहवारी की शुरुआत नहीं हुई है। ये सुनकर वो औरत लाली को अजीब नजरों से देखने लगती है। अभी तक तुझे महीना नहीं आया? ये तो बहुत बुरी बात है। मेरी माँ कहती थी कि जिस लड़की पर शैतान का साया होता है उस लड़की को महीना नहीं आता है। देख, आज के बाद तू मेरे घर पर काम नहीं करेगी। तुझे रखकर मैं कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती। चल, इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। नहीं नहीं मालकिन, इतनी सी बात पर मुझे काम से मत निकालिए। अगर मुझे महीना नहीं आया तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? कावेरी उस औरत के पैरों पर गिर जाती है, लेकिन वो औरत कावेरी को पीटते हुए उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर अगले दिन वो औरत दूसरी औरतों से भी कावेरी के बारे में बात करने लगती है। मुझे पूरा यकीन है कि उस कावेरी के शरीर पर किसी शैतान ने कब्जा करके रखा है, इसीलिए तो उसे महीना नहीं आ रहा। हाँ, मैंने भी इस तरह की बातें सुनी है। शैतानी असर से ही लड़कियों का महीना रुकता है। वो कावेरी हम सभी के लिए खतरनाक हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही दिनों में हमारी बेटियां भी उसी की तरह बन जाए। तभी एक औरत आग में घी डालने का काम करती है। अरे, मैंने तो उस कावेरी को कई बार रात के 1-2 बजे पुराने पीपल के पेड़ के पास जाते हुए देखा है। तुम सबकी बातें सुनकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कावेरी पर कोई शैतानी शक्ति हावी है। हमें ना फौरन उसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, गांव से बाहर निकालने से क्या होगा? हमें उसे जान से मारना होगा, तभी उस शैतानी लड़की का पूरी तरह खात्मा होगा। फिर सभी औरतें मिलकर कावेरी को पकड़ लेती है और उसे एक पेड़ के साथ बांध देती है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम सब मुझ पर इतना अत्याचार कर रहे हो? धीरज चाचा, बचाइए मुझे। धीरज कुछ कहने वाला था कि तभी उसकी पत्नी उसे डांटते हुए कहती है, देखो, तुम सब आदमी यहाँ से चले जाओ। ये हम औरतों की बात है, तुम में से कोई बीच में ना पड़े, यही बेहतर होगा। और फिर सभी औरतें वहां मौजूद आदमियों को डांटते हुए वहां से भगा देती हैं। तू एक श्रापित लड़की है, तेरे ऊपर शैतान का साया है, इसलिए तुझे मारकर हम सब अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। चलो, इसके शरीर में आग लगा दो। फिर सभी औरतें कावेरी के शरीर में आग लगा देती हैं। बेचारी कावेरी तड़पते हुए जलकर मर जाती है। कावेरी की सारी कहानी सुनने के बाद कालू तांत्रिक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम सब नासमझ लोगों ने बेवजह एक मासूम बच्चे की जान ले ली, और हर लड़की के शरीर की बनावट अलग अलग होती है। महीना आना नहीं आना किसी लड़की के हाथ में नहीं होता। अब ये इसी तरह तुम सबका जीना हराम कर देगी। नहीं नहीं तांत्रिक जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम पर दया करिए। सुनो कावेरी, हमें हमारी गलती समझ में आ गई है, इसलिए तुम हमें माफ कर दो। हाँ कावेरी, हम सबको माफ कर दो। हमने ना समझी में आकर तेरी जान ली थी, लेकिन तू अब हम सबको मत तड़पा, हमें माफ करके यहाँ से चली जा। कावेरी बेटी, जो हुआ सो हुआ। इस गांव में इन जालिम औरतों के साथ इनके मासूम बच्चे भी हैं। कम से कम इनके बारे में सोचो बेटा, और तुम यहाँ से चली जाओ बेटा। इस तरह सभी के माफी मांगने पर कावेरी बिना किसी को तकलीफ दिए हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है। कावेरी के जाने के बाद गांव का सारा पानी फिर से सामान्य अवस्था में आ जाता है।